हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर पॉलिनोमियल को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या बचा है एंड देन फिर इस चैप्टर को क्या करते हैं, खत्म करते हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे पीवाईक्यूज करते हैं जो पिछले प्रीवियस क्वेश्चंस में जो आए हैं। देखते हैं आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है। फाइंड मिसिंग नंबर इन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसमें कोई नंबर है ना मिसिंग होगा, हम उस नंबर को फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो देखते हैं बेटा, हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको क्या कहते हैं बेटा, हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या मिसिंग हो सकता है, ए की जगह ए की वैल्यू मिसिंग हो सकती है, बी की वैल्यू मिसिंग हो सकती है या सी की वैल्यू मिसिंग हो सकती है। तो इनकी हम क्या करेंगे, वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, तो उसके कुछ अपने ना स्पेसिफिक केसेस हैं, तो उन केसेस को देखते हैं हम कैसे क्या करेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, अगर हमें क्वेश्चन में क्या कहा जाता है, इफ वन zeros of quadratic polynomial is reciprocal to other। मतलब ये कहते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो एक जीरो है, मतलब जो इसके दो जीरोस निकलते हैं, एक्स की जो दो वैल्यूज आती हैं, वो दोनों वैल्यूज एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। सपोज दैट अगर हम एक वैल्यू अल्फा ले लेते हैं तो जो दूसरी वैल्यू होगी वो कितनी आएगी बेटा, 1/अल्फा। इसलिए ये वाली स्टेटमेंट मुझे कही है। तो सर फिर फायदा क्या है इसका, चलो जब भी ऐसी कंडीशन मिले कि एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल वर्ड अगर आपको मिलता है तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे बेटा, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है बेटा जी, सर माइनस बी अपॉन है। सम ऑफ जीरो, जिन दोनों जीरोस का क्या करेंगे, सम करेंगे। तो कितना आएगा बेटा, यहां से मेरा अल्फा प्लस 1/अल्फा किसके बराबर आएगा, सर माइनस बी अपॉन। ये तो थोड़ा ठीक सा नहीं लगा सर, यहाँ तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन काफी लंबा क्वेश्चन बन जाएगा। और एग्जांपल आगे देखते हैं, मान लो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या करके देखा भाई हमने, वो है सी अपॉन ए। इसकी वैल्यू अल्फा इंटू 1/अल्फा किसके अपॉन आई, सी अपॉन ए। ये थोड़ा सा हमें ऐसा लगा कि यहाँ कम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, मतलब इससे ये वाला पार्ट क्या हो गया, कैंसिल। और यहां से मुझे समझ में आया कि 1 किसके इक्वल आया बेटा, सी अपॉन ए। तो इंप्लाइज दैट हम ये कह सकते हैं ए की और सी की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। मतलब तो यहां से कंक्लूजन मिला सर हमें, क्या कंक्लूजन मिला बेटा, कि अगर सर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर ये कहता है कि किसी मिसिंग नंबर की वैल्यू निकालनी है, फाइंड द मिसिंग नंबर ऑफ वैल्यू, और उसमें कंडीशन दे दे कि 1 0 इज रेसिप्रोकल टू अदर, एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो एक जो जीरो होगा वो क्या होगा, अल्फा, दूसरे जीरो को मान लेते हैं 1/अल्फा होगा। तो एक अल्फा है, दूसरा 1/अल्फा है। तो सर हम कौन सी कंडीशन लगाएं, हम सम ऑफ जीरोस लगाएं या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगाएं। हमने सम ऑफ जीरोस लगाकर देखा, हमारा कुछ इस टाइप का कंक्लूजन आया जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा, जिसकी वजह से हमने छोड़ दिया, काफी लेंथी हो जाएगा। लेकिन जब हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगाया तो वहां बड़ी इजीली मेरे को क्या मिल गया, ये पॉइंट कैलकुलेट हो गया। तो इसका मतलब ये है कि सर जब भी हमें क्वेश्चन में रेसिप्रोकल की कंडीशन देगा तो हम क्वेश्चन के अंदर क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगाएंगे, जिसकी मदद से बेटा हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन के अंदर मिसिंग वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। इनके क्वेश्चंस भी करेंगे, पहले जितने भी कॉन्सेप्ट हैं इनके तीन चार कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं बेटा, हम सॉल्व करते हैं पहले, देन आफ्टर उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। सेकेंड पॉइंट में क्या कहता है, कहता है if one zero of quadratic polynomial is negative of other, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या है, जो एक जीरोस है वो दूसरे का नेगेटिव, मतलब जैसे सपोज दैट x की अगर एक वैल्यू हम अल्फा मान ले, तो x की जो दूसरी वैल्यू है वो कितनी आएगी बेटा, माइनस अल्फा। मान लो x की वैल्यू k ले लो, दूसरी माइनस k, j ले लो, माइनस j, t ले लो, जो भी आपका मन करता है वो वैल्यू लो। ठीक है। तो अगर एक वैल्यू अल्फा तो दूसरी वैल्यू क्या होगी, माइनस अल्फा। हमने यहां पर निकाला सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरो से क्या मिला बेटा मेरे को, सर माइनस बी अपॉन ए। इन दोनों वैल्यूज को ऐड करो, सर अल्फा में माइनस अल्फा किसके बराबर आया बेटा, माइनस बी अपॉन ए। इससे ये कैंसिल आउट हुआ, यहाँ जीरो, यहाँ कितना है बेटा, माइनस बी अपॉन ए। इसको यहाँ लेकर आए, माइनस बी अपॉन ए जीरो के बराबर। इसका मतलब जो बी की वैल्यू है वो क्या होगी बेटा, जीरो। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर हम ये वाली बात बोले कि इफ
coefficient of x in quadratic polynomial is 0, then 1 0 zeros is negative of other। तो एक जीरो जो होगा वो दूसरे का क्या होगा मेरे बच्चे, नेगेटिव होगा। तो ये भी एक काफी अच्छा पॉइंट है, इससे भी हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को कैलकुलेट करेंगे। एक पॉइंट और आता है काफी अच्छा है, वो भी 3 पॉइंट होते हैं मैक्सिमम, फिर तो वो रिलेट कर करके काफी सारे पॉइंट्स बना दिए जाते हैं, लेकिन 3 मैक्सिमम पूछे जाते हैं। तो थर्ड वाले पॉइंट पे क्या कहता है बेटा, थर्ड वाले पॉइंट में कहता है इफ सम ऑफ zeros is some scalar multiple of product of जीरो। कहते हैं कि भाई मेरा जो सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस का मतलब बेटा सर मेरा अल्फा प्लस बीटा जो है वो कुछ मल्टीपल है किसका, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। तो सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है भाई सर, माइनस बी अपॉन है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है सर, सी अपॉन है। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, माइनस बी किसके इक्वल हो जाएगा, सी के बराबर। तो इस वाले कंक्लूजन से क्या करेंगे बेटा, हम यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे। जो के है ये हमें गिवन दिया जाएगा, ये एक मल्टीपल है, वो कुछ भी हो सकता है, ये गिवन होगा हमारे पास क्वेश्चन में। वो हाफ भी हो सकता है, वो 2 टाइम भी हो सकता है, वो 3 टाइम भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है बेटा। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसको देखेंगे। तो यहां तक की बात समझ में आई। तो ये हमारा एक पॉइंट था। तो इन सबसे रिलेट करके हम क्या करते हैं, अपने कुछ क्वेश्चंस क्या करते हैं यहाँ पर कैलकुलेट करके देखते हैं कि किस तरह से हम आगे फर्दर इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखते हैं मिसिंग नंबर की वैल्यूज निकालते हैं, किस तरह से मिसिंग नंबर की वैल्यूज निकाली जाती हैं। जैसे हमने क्वेश्चन ले लिया, क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ 1 zeros of polynomial is reciprocal to other। अगर एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है और पॉलिनोमियल जो मुझे दिया है वो कितना है, के एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, ये हमें एक पॉलिनोमियल दे दिया। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन लिया हमने कि के की वैल्यू फाइंड आउट करो, एक जीरो जो पॉलिनोमियल का वो रेसिप्रोकल दो जीरोस का। तो लेट कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल्स टू कितना ले लिया बेटा हमने, अल्फा। तो x की जो दूसरी वैल्यू कितनी आएगी भाई, 1 अपॉन अल्फा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा बेटा, अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा, इट इज इक्वल्स टू सी अपॉन, इस चीज को कैंसिल करा तो सी अपॉन ए किसके इक्वल आया, 1 के इक्वल, इंप्लाइज दैट सी इक्वल्स टू कितना है बेटा ए। तो सी की जो वैल्यू है वो कितनी है बेटा क्वेश्चन में, दिस वैल्यू फॉर सी, तो सी की वैल्यू 6, दिस वैल्यू फॉर ए, तो के की वैल्यू ए, तो योर आंसर इज के इक्वल्स टू 6। इस तरह से बेसिकली क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करेंगे। पर हम थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन करते हैं इसके अंदर। जैसे अच्छे लेवल का क्वेश्चन, जैसे कि मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है। जैसे हम यहाँ पर कह देते हैं हमारे क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन ले लेते हैं कि के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 16, ये कोई पॉलिनोमियल ले ले। सेम कंडीशन वही कहता है कि भाई हमारे कि 1 0 जो है वो सेकंड क्या है बेटा, रेसिप्रोकल। तो यहाँ से भी सेम कंडीशन है, ए और सी की जो वैल्यू है वो कैसी होगी हमारी, सेम इस पूरे फॉर्मेट की तरह। तो यहाँ से क्या कहेंगे सर, के स्क्वायर के स्क्वायर आ जाएगा 16, तो के की जो वैल्यू है वो कितना जाएगी बेटा, प्लस माइनस 4। तो ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन थे जो कि हमारे स्टैंडर्ड के एग्जाम में तो नहीं पूछते हैं, लेकिन हम स्टैंडर्ड के लेवल के एग्जाम में क्या करते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है, कुछ इस टाइप से।
तो देखते हैं बेटा कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यूज हैं कुछ हमारे काफी अच्छे अच्छे। एक क्वेश्चन है जिसमें कहते हैं क्वेश्चन ने कहा इफ अल्फा एंड बीटा आर zeros ऑफ पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल है वो कितना है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के, जिसमें क्वेश्चन ने जो कहा है गिवन जो है अल्फा माइनस बीटा, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है बेटा 1। तो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो के की वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखिए मान लेते हैं हमारे पास इन्हें की वैल्यू गिवन है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं। मान लो हम इक्वेशन फर्स्ट मिली, हम इसकी हेल्प से क्या करते हैं एक इक्वेशन और बनाते हैं। इक्वेशन जैसे मैंने कहा अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आएगा भाई सर माइनस बी अपॉन ए, बी की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी सर माइनस ऑफ माइनस 7 अपॉन कितना हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस। तो कहीं ना कहीं अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है बेटा 7। एक वैल्यू है अल्फा माइनस बीटा, इसकी वैल्यू कितनी है 1। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करता हूं तो अल्फा बीटा से बीटा क्या हो गया कैंसिल आउट, तो 2 टाइम ऑफ अल्फा कितना आया 8, तो अल्फा की जो वैल्यू है वो कितनी आई बेटा 4। अल्फा की वैल्यू अगर 4 है तो हम क्या करते हैं बेटा पुट करते हैं। तो मैंने कहा पुट वैल्यू ऑफ अल्फा इन, इसको इक्वेशन हम क्या ले लेते हैं सेकंड, ये फर्स्ट है इन इक्वेशन इन फर्स्ट, तो 4 माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 1, तो बीटा इज इक्वल्स टू कितना जाएगा 1 माइनस ऑफ 4, तो जो बीटा की वैल्यू है बेटा वो कितनी आएगी हमारी 3। मतलब सर अल्फा की और बीटा की वैल्यू तो मुझे पता लग गई। जब मुझे अल्फा की भी वैल्यू पता है और बीटा की भी वैल्यू पता है, क्वेश्चन ने मुझे किसकी वैल्यू निकालने को बोला है फाइंड वैल्यू ऑफ के। ये जो के है इस के की क्या निकालनी है बेटा मेरे को वैल्यू निकालनी है। तो के की वैल्यू निकालने के लिए मैंने यहाँ पर क्या यूज कर, देखो सम ऑफ जीरोस में तो मेरे पास कुछ आया ही नहीं जो के निकाल सके, तो क्यों ना मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस काउंट करके देखूं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो कितना होता है बेटा अल्फा इंटू बीटा, जिसका फॉर्मूला कितना होगा भाई सर अल्फा इंटू बीटा जो है वो कितना होगा सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है 4, बीटा की वैल्यू कितनी है 3, 4 3 से कितना हो जाएगा मेरे बच्चों 12, तो 12 अपॉन कितना है सी की जो वैल्यू है वो कितनी है के अपॉन में कितना आया 1, तो हेंस योर आंसर कितना आया के इक्वल्स टू 12। तो जो के की वैल्यू है वो कितनी होगी बेटा मेरी 12। इस तरह से हम क्या करते हैं क्वेश्चन को डील करते हैं। काफी सारे बच्चे क्या करते हैं अल्फा प्लस बीटा है तो इसको स्क्वायर लगाएंगे, फिर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर से तो काफी लंबा प्रोसेस लगाते हैं। हम सपोज करते हैं कि सर ये एक इक्वेशन है, क्यों ना हम एक प्लस इक्वेशन निकाल लेते हैं, दोनों को कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर करके क्वेश्चन को जल्दी कैलकुलेट करेंगे। और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन बच्चे कुछ बच्चे सोचेंगे इसका मिडिल टर्म तो तब स्प्लिट करेंगे जब हमें के की वैल्यू पता होगी। तो ये सारी चीजें हम इस क्वेश्चन के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो जितना ज्यादा क्वेश्चन शॉर्ट में सोल्व उतना ज्यादा बेटर होता है। सब कुछ कैलकुलेट हुआ, ऐसा नहीं है कि कोई वैल्यू मिसिंग करी हमने शॉर्टकट लगाया, पूरा एक पैटर्न में क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसी पैटर्न में आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो काफी अच्छे से क्वेश्चन क्या होंगे बेटा हमारे डील होंगे। एक क्वेश्चन और है इसी टाइप से, देखते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है। सेम कहता है अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल दिया है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 6x और ये है प्लस ए, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस ए। फाइंड देन फाइंड वैल्यू ऑफ ए इफ 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू कितना दिया जाए बेटा 20। तो क्वेश्चन ने कहा है मेरे को कि अल्फा बीटा इस पॉलिनोमियल के क्या हैं बच्चे जीरोस हैं, और जिसमें कहता है कि मुझे जो गिवन दिया है वो 3 अल्फा प्लस 2 बीटा 20 के इक्वल दिया, तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए, तो ए की किस वैल्यू के लिए ऐसी कंडीशन सेटिस्फाइड करेगी। तो हमें जो गिवन दिया है हम पहले उस गिवन से क्वेश्चन को क्या करते हैं सॉल्व करना शुरू करते हैं। गिवन में क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन, गिवन में क्वेश्चन ने कहा कि सर 3 अल्फा प्लस 2 बीटा कितना है 20। सर क्यों ना एक बीटा इधर और एक बीटा इधर ऐड कर दिया जाए, करके देखते हैं सर कहना क्या है ये। अल्फा प्लस
2 बीटा प्लस बीटा 20 प्लस कितना आ जाएगा बेटा बीटा। सर 3 बीटा और 3 बीटा, 3 क्या कर लिया कॉमन, तो यहाँ से कितना आया बेटा अल्फा प्लस बीटा कितना आया 20 प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होता है बेटा सर माइनस बी अपॉन ए, तो यहाँ से कितना आया 20 प्लस बीटा। देखो बी अपॉन ए की वैल्यू तो मुझे क्वेश्चन में बताई है, तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे बीटा की वैल्यू। तो कैसे सर 3 इंटू माइनस ऑफ -6 और इक्वल में कितना है बेटा 20 प्लस बीटा, माइनस माइनस प्लस 6 3 18 इक्वल में कितना आया 20 प्लस बीटा। तो जो बीटा की वैल्यू है वो कितना आया बेटा 18 माइनस 20, तो जो बीटा है वो कितना आया बेटा मेरा सर -2। अगर बीटा की वैल्यू -2 है तो हम अल्फा की भी वैल्यू निकाल के देख लेते हैं। अल्फा की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं। सम ऑफ जीरोस कैसे निकालेंगे बेटा हम, देखो चाहो तो हम यहां से भी ब्रेक कर सकते हैं। कैसे, हम इस क्वेश्चन से ही करके देखते हैं। यहाँ पे कितना लिखा है अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू कितना ले लिया 20, अल्फा एज इट इज 2 कॉमन निकाला, कितना आया बेटा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 20। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ कितनी थी सर -6, तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा हमारा वही फिर एज इट इज +6 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस 2 इंटू तो कितना आ गया बेटा जी ये 6 आ गया, इक्वल में कितना आया 20, तो अल्फा कितना आया यहाँ से 12 इक्वल्स टू 20। तो अल्फा की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी 20 माइनस 12, तो अल्फा की जो वैल्यू है वो कितनी आई बेटा 8। तो सर मेरी बीटा की वैल्यू इतनी आ गई, अल्फा की वैल्यू 8 आ गई। मुझे अल्फा भी पता लग गया, मुझे बीटा भी पता लग गया। अब दिमाग में आप कहोगे सर आपने अल्फा बीटा निकाले क्यों है, देखो सम ऑफ जीरोस में तो मेरे पे काउंट ही नहीं हो रहा, तो इसका मतलब सर सम ऑफ जीरोस तो मैं यूज नहीं कर पाऊंगा। तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यूज करना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है बेटा, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू 8, इसकी वैल्यू कितनी होगी आपकी -2। तो हमने क्या किया बेटा 8 को जब हम क्या करेंगे -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इज -16। तो एक ही जो वैल्यू है बेटा वो क्वेश्चन में कितनी होगी मेरी -16 होगी। इस तरह से हम क्या करते हैं पॉलिनोमियल चैप्टर के क्वेश्चंस को डील करते हैं। ज्यादा कोई क्वेश्चन इतना डिटेल में नहीं आता कि नहीं बहुत ही ज्यादा हाई फाई क्वेश्चन पूछता है पॉलिनोमियल के, बहुत लो लेवल के क्वेश्चन पूछता है। बस आपको उस पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जो पढ़ा है उस कॉन्सेप्ट में है क्या चीजें, और उसका सबसे आसान कंक्लूजन क्या है कि आप कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को डील करना सीखो, और जो आपने कॉन्सेप्ट सीखा है उससे क्वेश्चन को कनेक्ट करना सीखो कि क्या मुझे क्वेश्चन में दिया है, क्या मेरे को निकालना है, कैसे मैं यूज करूं, मुझे पता क्या है, सब कुछ बेटा आपको ही पता है। बस ये देखना है कि वो जो पता है उसको सॉल्व कैसे करें। ठीक है, एक लास्ट टॉपिक है हमारा, देन उसके बाद ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा बेटा खत्म हो जाएगा। देखते हैं क्या है हमारा लास्ट पॉइंट। लास्ट जो पॉइंट है वो क्या कहता है बेटा, वो कहता है इफ अ गिवन पॉलिनोमियल, एक गिवन पॉलिनोमियल है क्या ax² प्लस bx प्लस c, इस टाइप की क्या है बेटा एक पॉलिनोमियल है। तो क्वेश्चन क्या कहेगा, इस गिवन अ पॉलिनोमियल एंड अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के क्या है जीरोस है। अब यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट होता है जो अच्छा करा जाता है, फाइंड। जहां क्वेश्चन हो गया शुरू, तो देखते हैं कैसे क्वेश्चन में मांगा क्या उसने। वो कहता है फाइंड अनदर पॉलिनोमियल, फाइंड अनदर पॉलिनोमियल इफ जीरोस आर गिवन। अब ना कुछ जीरोस गिवन दे देगा, अब वो जीरोस कोई अलग नहीं होंगे, इन अल्फा और बीटा से समथिंग कुछ रिलेटेड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल वो कहेगा कि भाई माइनस अल्फा और माइनस बीटा उसके जीरोस, ऐसा कह देगा। या वो ये कह देगा कि भाई 2 अल्फा एंड 2 बीटा ये उसके जीरोस, या ये कह देगा कि भाई 3 अल्फा प्लस 1 एंड 2, ऐसे करके बोल देगा कि 3 अल्फा प्लस 2 बीटा एंड 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, इस टाइप के जीरोस है। तो कुछ नहीं करेगा, इस टाइप की कंडीशन देकर और क्या कहेगा आपसे इक्वेशन बताओ। तो ये क्वेश्चन जो है स्टैंडर्ड के पेपर में लगभग 3 मार्क्स के आने के चांसेस होते हैं। तो एक क्वेश्चन को समझते हैं, जहां तक मुझे जो लगता है ये वाला क्वेश्चन हम समझते हैं कि अगर इस टाइप की रिलेशन दे रखी है तो हाउ टू डील द क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन को किस तरह से हम डील करें समझे, और कैसे उस क्वेश्चन से हम बाहर निकल कर आए। तो बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं बहुत सिंपल से पॉलिनोमियल के साथ। तो लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन ले लेते हैं यहां पर। तो हमने एक पॉलिनोमियल ले ली,
तो क्वेश्चन कहता है गिवन पॉलिनोमियल ले लेते हैं हम कितना एक्स स्क्वायर माइनस, और सिंपल ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ये रहता है, क्या ले लें एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। सिंपल से पॉलिनोमियल ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, फाइंड अनदर पॉलिनोमियल इफ जीरोस आर, जीरोस कितने हो जाएंगे उसके बेटा 3 अल्फा प्लस 2 बीटा एंड 2 अल्फा प्लस बेटा 3 बीटा। इस टाइप के क्या है बेटा उसके जीरोस होंगे। तो किस तरह से हम इस क्वेश्चन को डील करते हैं, बहुत प्यार से समझेंगे क्वेश्चन को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में पूछा जाता है। ये जीरोस नहीं होंगे तो कुछ अलग होंगे। क्वेश्चन का फॉर्मेट यही होगा, सेम तरीका होगा। ये नहीं पूछेगा, इसकी जगह कुछ और कंडीशन दे देगा। टू अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा करके दे देगा, कहेगा कि एक अल्फा प्लस बीटा सम होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, एक अल्फा माइनस बीटा होना चाहिए। तो कुछ ना कुछ मिलती जुलती चीजें होंगी, कुछ अलग चीजें नहीं मिलेंगी। तो देखिए हम क्वेश्चन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले देखो जो गिवन पॉलिनोमियल है हम उसको समझते हैं। गिवन पॉलिनोमियल में जीरोस है, तो जो गिवन पॉलिनोमियल है वो है क्या, गिवन पॉलिनोमियल क्या है, पी ऑफ एक्स कितना है भाई सर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस कितना है बेटा 10। हमने इस गिवन पॉलिनोमियल में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली। सबसे पहले यही काम करना आपको, अल्फा प्लस बीटा जो कितना होता है हमारा वही 6 सर माइनस बी अपॉन, तो बी की वैल्यू कितनी है सर 7, तो इस वैल्यू इज योर -7। अगर मैं कहूँ अल्फा इंटू बीटा निकालना तो आपको होगा सर 10। ये दो वैल्यूज आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। अब हमें क्या करेंगे, लेट अ पॉलिनोमियल whose जीरोस कितने है बेटा 3 अल्फा प्लस 2 बीटा एंड 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, इस तरह के क्या उसके पॉलिनोमियल्स है। तो लेट कर लेते हैं, उसकी जो इक्वेशन होगी उस इक्वेशन को क्या कहेंगे बेटा हम, ये सर जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी हमारी, k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस कितना आएगा बेटा सर प्रोडक्ट। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ यूज कर लेंगे इस पॉलिनोमियल के लिए। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला बेटा, इसको और इसको हम एक जीरोस की तरह लेट करते, तो सम ऑफ जीरोस निकालते पहले। तो सम ऑफ जीरोस कैसे निकालेंगे मेरे बच्चों, सर 3 अल्फा प्लस 2 बीटा में ऐड करा 2 अल्फा प्लस 3 बीटा। देखो 3 और 2 5 और 5 को मिलाकर सर कितना आया 5 टाइम अल्फा प्लस बीटा, यही बना। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने यहाँ निकाली थी, ये मेरी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो कितनी आई बेटा सर 5 टाइम ऑफ -7, तो कितना आया सर -35। तो कहीं ना कहीं मैंने सम ऑफ जीरोस क्या कर लिया है, इसका सम कैलकुलेट कर लिया है। अब हम निकाल लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आएगा सर 3 अल्फा प्लस 2 बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 अल्फा प्लस 3 बीटा के साथ, तो कितना आएगा बेटा इसको 3 2 जा 6 अल्फा स्क्वायर प्लस कितना आएगा 3 3 जा 9 अल्फा बीटा प्लस इसको इससे क्या 4 अल्फा बीटा प्लस 3 2 जा 6, कितना आ गया बेटा बीटा स्क्वायर, यहां से कैलकुलेट करा 6 और इसमें से 6 कॉमन निकालो तो कितना है बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस कितना है बीटा स्क्वायर प्लस 9 और ये कितने हो गए 13 टाइम्स ऑफ अल्फा एंड बीटा। अब इसकी वैल्यू निकालनी है भाई हमें, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं 6 टाइम्स ऑफ, तो इसकी वैल्यू के लिए हम करेंगे 6 टाइम ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम अल्फा इंटू बीटा और प्लस कितना आ गया बेटा 13 टाइम अल्फा बीटा। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करा कितना आ गया बेटा 6 टाइम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, 6 को इससे क्या 12, तो ये -12 13 करेंगे तो प्लस कितना आ जाएगा बेटा अल्फा इंटू बीटा। तो हम क्या करेंगे इसकी वैल्यूज को यूज कर लेते हैं, यहां पर थोड़ी शॉर्टेज है तो वैल्यूज यूज करते हैं। तो बेटा कितना आएगा सर 6 टाइम कितना हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा कितना है बेटा ये ना वाला 7, तो कितना है सर -7 का स्क्वायर और क्या करेंगे बेटा उसके बाद हम प्लस करेंगे यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, तो ये कितना हो जाएगा 6 इंटू कितना आएगा बेटा 14 होगा 49 और प्लस कितना आएगा बेटा 10, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा बेटा 4
29 और प्लस कितना आ गया 10, तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा बेटा 304। तो 304 क्या हुआ हमारा आंसर, बट मुझे तो पॉलिनोमियल की इक्वेशन चाहिए थी, और रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है बेटा मेरी ये। सर इस रिक्वायर्ड इक्वेशन के अंदर अगर हम वैल्यू रख देते हैं तो ये जो मेरा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा बेटा सर k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, सम ऑफ जीरोस कितना आया था सर मेरा माइनस, माइनस माइनस से कितना हो जाएगा प्लस 35x, और ये कितना है सर मेरा प्लस 304। ये वो पॉलिनोमियल होगी जिसके सम ऑफ जीरोस, मतलब जिसके ये दोनों किसका काम करेंगे, एज अ जीरोस का काम करेंगे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं बेटा, इन वैल्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चन को डील करोगे। काफी अच्छे क्वेश्चन, एग्जाम ओरिएंटेड है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है बेटा, तो आप इसको पढ़िए। कोई डाउट आता है तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में छोड़ सकते हैं उस डाउट को, जितनी जल्दी होगा मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू टू वॉचिंग माई वीडियो।